जी, अब एलटीटीएस की बात करते हैं और ये सवाल है टफ मास्टरमाइंड का। टफ मास्टरमाइंड साहब अपना नाम भी लिख देते हैं ना तो अच्छा लगता है समझने में कि भई थोड़ा-सा एक अभी लग रहा है जैसे पता नहीं किसी आभासी दुनिया के किसी अनजान शख्स से हम क्या बात कर रहे हैं। लग रहा है जैसे कोई गेमर है जो शेयर बाज़ार के खेल में उतर आया है। चलिए कोई बात नहीं, अभी 58.10 के भाव पे एलटीटीएस खरीदा हुआ है। पूछ रहे हैं कि क्या अब नुकसान उठा लें? 58.10 पे खरीदा। जिस तरह से आपने खरीदा है, मुझे लगता तो नहीं है कि आईटी अभी एवरेज करने के सिचुएशन में है कोई। ये भी है कि शॉर्ट कवरिंग के चांसेस हाई हैं इंक्लूडिंग एल-एन-टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज़ में। तो आपने जहाँ पे खरीदा है 5800 पे 5800 ही बोला शायद इन्होंने। जी, तो बिल्कुल। वहाँ का तो मुझे एकदम पता टॉप नहीं पे बिकॉज़ जाके खरीदा है इन्होंने। शायद तब ये लगा हो कि ब्रेकआउट हो गया। राजीव जी, मुझे अगर 5800 पे इन्होंने खरीदा है तो मुझे लगता है ब्रेकआउट नहीं कोई सपना आया होगा। बिकॉज़ आप ये एजुकेशन के लिए एनालाइज़ कर देता हूँ मैं सबके। अगर आपने 5800 पे खरीदा है देन दैट डे इज़ अराउंड 4th अप्रैल के आसपास का, करेक्ट है ना? अब आप देखिए कि जो चीज़ आपकी 20 मार्च से शुरू होके 4th अप्रैल तक चले जा रही है और 5100 की चीज़ आपकी 5800 करीब-करीब उससे ऊपर हो गई है। ऑलमोस्ट क्लोज़र टू 18% के आसपास प्लस माइनस आप बढ़ चुके हैं। अगर उसके बाद आप इसको ब्रेकआउट कंसीडर करते हैं और वो ओवरबॉट कंसीडर नहीं करते हैं, आई डोंट थिंक इट्स अ गुड डिसीज़न पहली चीज़। दूसरी चीज़, मान लेते हैं कि आपको इसमें ब्रेकआउट लग भी रहा था, तो मैंने हर बार सबको समझाया है कि अगर कोई भी चीज़ ओवरहीटेड हो जाए तो थ्रोबैक का इंतज़ार कीजिए। थ्रोबैक का इंतज़ार करते थे, तो शायद एक इतना नुकसान नहीं होता था। नेक्स्ट पॉइंट अगर आप इसको बाय डिप्स करते भी थे मान के कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, आपको 5100 के नीचे क्लोज़ होने पे स्टॉप लॉस लगाना ही लगाना है। वो सिंपल किताब है, चौथी क्लास की किताब कहती है कि आपको लगाना ही लगाना है। नहीं लगाया है आपने, तो आपके साथ एक तकलीफ़ हो सकती है, आप कह सकते हैं कि ब्रेकडाउन हो गया वहाँ से 4900 का गैप डाउन ओपनिंग है, वो 100% रिज़ल्ट वाला इश्यू रहेगा। अब जब रिज़ल्ट को ही मार्केट रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, तो आप कौन होते हैं होल्ड करने वाले? आपको भी निकल जाना चाहिए। अब रही बात यहाँ से क्या कर सकते हैं? गलती तो कर दी, अब है कि समय है कि गलती सुधारें कैसे? गलती सुधारने के लिए मेहनत बहुत लगेगी। मुझे ऐसा लगता है कि एक शॉर्ट कवरिंग पॉसिबल तो है इसमें, 5800 तो भगवान जाने कब आएगा। लेकिन पहला वॉच करना चाहिए मुझे लगता है, एक-एक नंबर लिखिएगा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है समझा रहा हूँ, 4700 4700 के पहले भगवान भी आपकी सहायता करने यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल क्लियरली समझिए इस बात को बिकॉज़ शॉर्ट कवरिंग वहीं पे जाके रुक सकती है। लेकिन उसको वॉच कीजिए, आपके पास 2 नंबर हो गए क्लियर, 4700 हो गया पहला और दूसरा नीचे में हो गया 4300 यहाँ पे बॉटम बन गया है। अगर शॉर्ट कवरिंग को शार्प होना है, तो पहला काम ये होना है कि 4300 को मेंटेन होना है। दूसरा काम ये होना है कि 4700 का ब्रेकआउट होना चाहिए। और अगर ये हो गया, तो आप अपना थियरी कहती है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को उठा के 47 पे ले आओ, फिर इंतज़ार करो 5000 का, 4950 का, क्योंकि यहाँ से ही गैप शुरू होता है। गैप फिलिंग करेगा कि नहीं करेगा, वो समय बताएगा। गैप फिलिंग करने जाएगा तो स्टॉक क्या करेगा? 4700 को होल्ड होल्ड करेगा और 4950 से गैप फिलिंग शुरू करेगा और करीब-करीब 5100 तक जाएगा और उसके बाद की कोई क्लैरिटी, कोई विज़िबिलिटी नहीं रहेगी, जो भी है। उसके बाद फिर बैठ के सोचना पड़ेगा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसमें समय लगेगा। अभी तक की इतनी विज़िबिलिटी है, स्टॉक प्राइमरी, सेकेंडरी दोनों ट्रेंड पे वीक है, शॉर्ट कवरिंग के चांसेस ज़रूर हैं। जी। तो क्या इसका मोटा-मोटा मतलब ये है कि अब 4300 का इंतज़ार कर लें, अगर वो बचा रहता है तो इन्हें कुछ पैसे वापस मिल जाएँगे और अगर 4300 भी गया तो उसके बाद फिर और ज़्यादा नुकसान बढ़ेगा, तो फिर वहाँ जितना मिल रहा है, जो कहते हैं भागते भूत की लंगोटी भली, तो उस तरह से जो पैसा बच रहा है वो बचा लें। रही फैसला उनको खुद करना होगा बिकॉज़ इतना गिरने के बाद क्या है ना कि डिसीज़न में कहीं पे भी गलती हो जाएगी। इतना गिरने के बाद थियरी ये कहती है कि चुपचाप वेट करना चाहिए कि स्टॉक कहाँ पे फाइनल बॉटम बना के कितना कंसोलिडेशन देता है और कितने रिट्रेसमेंट के बाद स्ट्रेंथ शो करता है। वो इसमें एक-एक क्वार्टर लगता है सही फैसला लेने के लिए।
यहाँ बात उसकी नहीं है, बात ये है कि मेरा एक गलत पोज़ीशन है, उसको ठीक कैसे करना है, उसका डिसीज़न लिया जा सकता है। बाकी इसमें कुछ करना है, इसके लिए कम से कम 1 क्वार्टर वेट करना होगा, इसके पैटर्न को समझना होगा, इसके रिज़ल्ट को समझना होगा, तब जाके फैसला लिया जा सकता है। जी। अगर मान लीजिए यहाँ पे वो अपना एक्सपोज़र बढ़ा लेते हैं, मान लीजिए 4460 पे 4400, 4450, 4500 इस रेंज में वो अपना एक्सपोज़र कुछ बढ़ा लेते हैं और उसका फिर ये मान लीजिए एक स्टॉप लॉस लगा देते हैं 4300 के आसपास। तो फिर उनके ओवरऑल एक्सपोज़र के लिए भी काफ़ी हद तक क्या रिस्क कम नहीं हो जाएगा? इस स्टॉक में एक चीज़ समझ में आता है कि अगर इसके हम वैल्यूएशन को कंपेयर करें, तो यहाँ से डाउनसाइड भी 10% से ज़्यादा फ़िलहाल समझ में नहीं आता है, एज़ लॉन्ग एज़ जिस तरह का रिज़ल्ट ट्रैजेक्टरी है वो मेंटेन। क्योंकि उस केस में होगा क्या, रिज़ल्ट्स आर नॉट बैड, प्रॉब्लम वैल्यूएशन की थी जो कि नॉर्मल हो रहा है। वो नॉर्मल हो जाएगा तो यहाँ से मुझे 10% से ज़्यादा की डाउनसाइड फ़िलहाल समझ तो नहीं आ रही है, वैल्यूएशन स्टैंड पॉइंट से। लेकिन यहाँ पे ऐड करने की थियरी यही कहती है कि आपको किसी न किसी इंडिकेटर का इंतज़ार करना चाहिए। जब तक वो गिरने खत्म होने का ये बात ठीक है, चलिए हम आगे जाके इन रेट्रोस्पेक्ट बात कर सकते हैं कि भाई वहाँ पे ऐड कर लिया होता तो क्या होता? अब तुम होते तो क्या होता, मैं होता तो क्या होता, ये तो कहानी आज से नहीं 30 साल से चली आ रही है। लेकिन इसमें वैसी कहानी बनेगी नहीं। थियरी यही कहती है कि गलती को दोहराना नहीं चाहिए और गलती करने पे झगड़ा नहीं करना चाहिए। गलती को मान लेना चाहिए और फिर आगे बढ़ना चाहिए। गलती हो गई है, अब यहाँ पे कुछ नहीं करना चाहिए। कुछ भी करने के पहले आप इस स्टॉक को पहले शांति दे देख लीजिए कि 4000 के आसपास क्या इसका बिहेवियर है। अगर मैं जैसा काम करूँगा, उसके पहले इसके किसी भी बिहेवियर क्योंकि मैं 10% के वैल्यूएशन डिस्काउंट को फैक्टर कर रहा हूँ, जो कि आपके इसके बॉटम से भी हो रहा है, मैच कर रहा है। तो नेट-नेट मुझे लगता ये है कि फाइनली होगा यही, ये 4000 से लेके इसका 5000 वाला जो रेंज है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यही रेंज इसका फॉलो होने वाला है। तो 5000 के पहले कोई फर्दर डिसीज़न नहीं ले सकते और 4300 ये क्या था 300 हाँ, उसके पहले भी कोई जी। डिसीज़न नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये सारे लेवल्स हैं और थोड़ा विस्तार से हमने इसीलिए समझा क्योंकि अ, आपकी कहानी थोड़ी फँसी हुई है और चूँकि यहाँ सुमेश आपको सीधे-सीधे आपको एक पुड़िया बना के नहीं देंगे कि हाँ, ये आप बस सुबह-शाम 2 गोली खा लेना। तो इसलिए सारी तस्वीर आपके सामने रख दी है, उसके हिसाब से क्या आपके लिए सर्वोत्तम है, वो आपको खुद अपने स्तर पे तय करना पड़ेगा। उसमें इस बातचीत को आप एक इनपुट की तरह से लीजिए, उसके आगे आप अपना रिसर्च कीजिए, उसके आगे फिर अगर ज़रूरत लगी तो अपनी एक प्रोफ़ेशनल एडवाइस लीजिए और उसके हिसाब से फिर आगे बढ़िए इसमें।